जय उदयपुर, जय मेवाड़। आप देख रहे हैं उदयपुर की सुप्रसिद्ध बड़ी की झील है ये। और ये बड़ी की झील इतनी सुंदर है कि इस झील के अंदर एक कचरा तक आपको पाया नहीं जाता। आपको बता दें कि ये महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में ये झील का निर्माण हुआ था। 1652 से 1680 के मध्य महाराणा राज सिंह जी ने इस झीलों का निर्माण किया। मेवाड़ में न जाने कितनी झीलें उन्होंने बनाई हैं जो आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई झीलें हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर और अच्छी झीलें हैं। आज आपको बता दें कि मेवाड़ राजवंश के परिवार के सदस्य श्री जी हुजूर महाराणा भूपाल सिंह जी के जन्म जयंती है। नगर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कितना त्याग और बलिदान देने वाले ऐसे महाराणा भूपाल सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर में महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल बनाया, महाराणा नोबल्स कॉलेज महाराणा के नाम से कितनी ही विश्व विख्यात है। महाराणा भूपाल सिंह जी को कर्नल की उपाधि भी उनको थे, वो जो थे कुलपति की उपाधि भी उनके पास थी और एक शिक्षित थे। महाराणा भूपाल सिंह जी आप जानते हैं कि वो बहुत ही, उनकी कद जो था छोटा था और वो हल्के दिव्यांग थे, लेकिन उनका जुनून और काम करने की क्षमता इतनी ज़बरदस्त थी कि आप देख पाएंगे कि उस समय महाराणा भूपाल हॉस्पिटल जो आप देखते हैं 14 फीट की ऊंची दीवारें उस ज़माने में बनाई गई। और आप देखें कि उनकी कार्यप्रणाली, शिक्षा के प्रति उनका उत्साह। आपको जानते हैं कि भारत विलय के दौरान जब चल रहा था ये दौर पूरा, तब महाराणा भूपाल सिंह जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अपना मत दिया था कि हमारी रियासत भारत को समर्पित है। उस समय सबसे पहले मत देने वाले, हस्ताक्षर करने वाले महाराणा भूपाल सिंह जी थे, जिन्होंने किया। इतना बड़ा डिसीजन पावर लेना वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह जी ने ये सबसे बड़ा फैसला लिया और इस मेवाड़ की रियासत को बचाया। आज हम गर्व से कहते हैं कि मेवाड़ है, मेवाड़ रियासत में हम रहते हैं, लेकिन मेवाड़ रियासत को बचाने के लिए महाराणा भूपाल सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि उनके पूर्वज राज सिंह जी ने ये इतनी बड़ी सुंदर झीलें बनाई, मानव को मानव बनाया, और उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक कई परिवेश में उन्होंने काम किया और लोगों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। आप देखिए कि उस ज़माने में झीलें बनाना, इतने सुंदर डिज़ाइनिंग करना, इतने बड़े बड़े पत्थरों को लगाना, इतनी सुंदर तरीके से बनाना ताकि देश और दुनिया के लोग देखने के लिए आए। ये उस समय सिर्फ पीने के पानी के लिए ये झीलें बनाई गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज ये उदयपुर के लिए वरदान है। आज इस झीलों से न सिर्फ सिंचाई हो रही है, पीने के लिए तो हो रही है, इसके अलावा सिंचाई भी हो रही है, कई हेक्टर ज़मीनों में इसकी खेती भी हो रही है। तो आज के रूप में देखें तो हम, हमारे लिए, उदयपुर वासियों के लिए जीवन दान है। आपको बता दें कि इन्हीं झीलों का पानी यहाँ से बहता हुआ और वहाँ से जब सामने से पानी जाता है, ये पानी बंगाल की खाड़ी में और समुद्र में जाकर विलय होता है। आप देखें कि पश्चिम बंगाल होते हुए ये पानी बांग्लादेश होते हुए और पानी चला, इतना ज़बरदस्त की लहर है। यानी यहाँ से हम गंगा नदी तक, तो नदी के सहारे पहुँचा जा सकता है। इतनी प्रकृति के ने उस ज़माने से अद्भुत ये पूरा पानी का रेशू है। इस पानी को व्यवस्था थी सिर्फ रोकने की, क्योंकि पानी बहकर चला जाता था। यहाँ पर सिर्फ एक पाल बनाने की आवश्यकता थी। उस ज़माने की कलाकृति, उस ज़माने के इंजीनियर, उस ज़माने के आर्किटेक्चर कितने मजबूत होंगे। एक बोरी सीमेंट, आज हम सीमेंट के घर बनाते हैं, लेकिन यहाँ सीमेंट का कोई उपयोग नहीं है। पता नहीं किस तरह से वो किस धातु का उपयोग करते थे और ऐसी सुंदर झीलें वो बना देते थे। और झीलें आज भी सैकड़ों सालों से आज भी टिकी हुई है और न जाने कितने हज़ारों सालों से और भी आगे ये चलती रहेगी। गजब की कलाकृति, गजब का उनका माइंड, गजब का उनका आर्किटेक्चर और गजब की उनकी कार्यप्रणाली। आप देखिए उस ज़माने में इतने बड़े बड़े पत्थर लाना, आज के ज़माने में हम देखते हैं कि जैसी मशीनें भी इतने भारी भरकम पत्थर को लाने में असमर्थ हो जाती है। इतने आप देखें कि उस ज़माने में गेज नहीं हुआ करते थे, लोगों के पास नाप का ज्ञान नहीं था। नाप कैसे होगा, लोग हाथों से ही नापते थे, हाथों से ही इस तरीके की छतरियाँ बनाई गई कि इतनी बड़ी छतरी होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 7 छतरियाँ बनाई गई जो इस झील में मौजूद है। इस झील में आप देख पा रहे हैं कि एक कचरा नहीं है,
किसी ऋषि ने, कहते हैं कि किसी ऋषि ने एक ऐसा श्राप दिया था, या कोई ऐसी कोई कहानी है जिसे आप हम नहीं जानते, लेकिन इस झील के अंदर चाहे आप कितना भी कचरा फेंक दीजिए, इस झील के कचरा इसके अंदर नहीं रहेगा और वो बाहर चला जाएगा, कहीं पे भी आपको कहीं कचरा नहीं देगा। हमारे साथ में बहुत ही महंगे मेहमान, जो कि आप भारत सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी अधिकारी महोदय हैं। आपका स्वागत है। आप इस झील को देखने के लिए इतने व्याकुल थे कि ऐसी कौन सी झील है जो इतनी खूबसूरत है, जिसमें कचरा नहीं है। शायद विश्व में ऐसी झील कहीं पे भी नहीं होगी, इतनी सुंदर झील जिसमें कचरा नहीं होगा, क्योंकि हर झीलों में कचरा तो होता है। आपको बता दें कि झील की सफाई के लिए कोई आदमी नहीं है, कहीं पे भी आपको देखेंगे। हालांकि सब उदयपुर की जितनी भी झीलें हैं उनके लिए सफाई के लिए लोग लगाए गए हैं, लेकिन पहली झील है जिसके लिए सफाई का कोई भी व्यक्ति नहीं है। स्वागत है आपका। क्या देखा आपने इस पूरी झील के अंदर? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भाग्यशाली हूँ। मैं ये झील के दर्शनी कहूँगा, क्योंकि गंगा मैया जैसे पवित्र है ऐसे ही ये झील पवित्र है। और पानी तो हर आदमी के जीवन का स्रोत है, उसी से वो जीवन चलता है। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों का भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने कभी ना कभी इस झील के निर्माण में अपना श्रम दिया होगा। तो लेकिन साथ साथ उसकी सुंदरता को भी बरकरार बनाए रखा है ना। तो देखिए, हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अपने जीवन में अपना कार्य करके जाता है। जो भी आए राजी जाए, सब दूसरों की खुशी की खुशामदी के लिए काम करें, क्योंकि बहुत ही छोटा जीवन होता है, उसमें हमें बहुत कुछ करना बाकी होता है। अगर हम सही सोच लेकर चलेंगे तो ऐसी झीलों का जो बहुत ही आदर से बड़ी विचारधारा के साथ निर्माण किया था, उनको सुरक्षित रखना, उनको संरक्षण देना, उनकी देखभाल करना हमारे सभी मानव जाति का धर्म है। क्योंकि ये हमारे लिए एक मेन वो जीवन जीने का पथ जिन्होंने दिया, उस रास्ते पे चल के हम अपना जीवन आगे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि गोविंद लाल जी, जो कि प्रेस में बहुत ज़्यादा अगड़िए काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं, हमारे भी कार्यक्रमों को आवाम तक पहुँचाते हैं। तो मेरे पास थोड़ा समय था, मैंने कहा कि नहीं, मुझे देखना ज़रूर है, ये लाए। और मैं झील का पूरा दर्शन किया और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत यादगारी पल बन गया है कि मैं राजस्थान में गया था, बड़ी झील देखी है। अच्छा जगदीश जी, एक बात पूछनी थी कि जहाँ पानी, कई देश ऐसे जहाँ 7,000 रुपये लीटर तक पानी मिलता है, सिर्फ पानी। हाँ। क्या हम कितने भाग्यशाली, भारत देश तो नदियों का देश है। मैं यही अभी मैंने प्रोग्राम में भी यही बोला है कि आप राजस्थान में ही देख लीजिए। अभी मैं जैसलमेर में प्रोग्राम करके आया, थोड़ा मुझे वहाँ भी एक मारूथल एरिया में जाना पड़ा। वहाँ बहुत लोग कठिनाई से रहते हैं, उनका पानी का एक कतरा भी उनके लिए कितना अनमोल होता है। उनसे पूछिए, जिनको पानी लाने के लिए 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आपको पता होगा कि एक लातूर में सूखा पड़ा था 4-5 साल पहले, बापू राव ने 42 दिन में एक कुआं खो दिया था। तो पानी इतना ज़रूरी है, क्योंकि उसका भी वो मजदूर था, परिवार पीड़ित था, प्यास से मर रहा था। तो उसने फिर प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने जीवन में अगर कोई एक अनमोल काम करके जाऊंगा, वो पानी का स्रोत, पानी का कुआं खोद कर जाऊँ। तो 42 दिन में उसने कुआं खोद कर लातूर में उन लोगों को दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निर्माण में काम करते हैं। दशरथ माझी है, जिसने पूरे पहाड़ को खोद कर एक अपना मार्ग बनाया है ना, जो अस्पताल जाने के लिए लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए, तभी उसको पद्म विभूषण जो है सरकार द्वारा इनाम दिया। तो मेरा कहने का भाव है, चाहे कोई बड़ा है छोटा है, ना धर्म से है ना जात से है, लेकिन आदमी के अपने व्यवहार और स्वभाव से है दुनिया। अगर उसका स्वभाव अच्छा है, वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, कहीं भी कुल में पैदा हो, वो अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकता है। उसके लिए बड़े ऐसे योद्धे महावीर हुए हैं, जिन्होंने हर लड़ाई में भी बहुत योगदान दिया है और इवन समाज सेवा में बहुत सारा योगदान दिया है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा के लिए संघर्ष किया है ना। अम्बेडकर ने गरीबों की शिक्षा, उनके उत्थान के लिए काम किया है ना।
तो सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपने राष्ट्र की बेहतरी के लिए योगदान दें। और बार बार ये बहुत ही खुशी के पल हैं, इन खुशी को मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ और मेरे अंदर गदगद हो रहा है कि काश मैं अपने परिवार के साथ होता, क्योंकि परिवार चंडीगढ़ में रह रहा है तो उनको मैं मिस करता हूँ, उनको भी इस सुंदर प्रकृति के नज़ारे का आनंद ले सकते। तो कभी ज़रूर मौका मिला मैं यहाँ राजस्थान के, वैसे तो मैं घूम चुका हूँ मेरे परिवार के साथ, जोधपुर है ना घूमा है, मैं जयपुर घूमा हूँ है ना। तो बहुत अच्छी धरती है ये एक राजपूतों की धरती है जिन्होंने अपनी बल शक्ति से है ना मुगलों का शासन का विरोध किया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी समय में अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए या उन लोगों की उन्नति के लिए काम किया। मैं उन सबको सलूट करता हूँ और मैं उनसे प्रेरणा लेकर समाज की उत्थान के लिए जो मेरा हो सकेगा अपना योगदान देता रहूँगा, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन ही समाज की बेहतरी के लिए है। मेरे परिवार को बहुत भगवान ने दिया है और मैं चाहता हूँ सबको ऐसा मिले, ऐसा जीवन के लिए, है ना। एक गुरु गोविंद सिंह जी वो दुआ सुना दीजिए, चिड़िया लारे बाज। क्या गुरु गोविंद सिंह जी बहुत ही महान शक्तिशाली जुझारू गुरु भी हैं, योद्धा भी हैं, सब हैं। उन्होंने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ। चिड़ियों तो मैं बाज तड़ाऊं, गिद्दड़ों को मैं शेर बनाऊं, तो भी गोविंद सिंह नाम का हूँ। उन्होंने तो गरीबों को भी ऊपर उठाने के लिए यहाँ तक कहा है, जिनके जात कुल में नाही, सरदारी ना पही कदाही, उन्हीं को सरदार बनाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ। तो हमारे गुरुओं ने पूरी मानवता की रक्षा के लिए अपने पिता का शीश कटवा दिया, बच्चों को नींबों में चढ़वा दिया, है ना। मुगलों के शासकों को ईन नहीं मानी। तो ये हमारी विरासत है, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है कि हम चाहते हैं कि हर देशवासी अपने राष्ट्र के लिए कभी झुके ना। झुकने की ज़रूरत नहीं है, झुकना है तो अपने बुराई को ख़त्म करके अपने आप से ये प्रण करके झुको कि मैं समाज की सेवा कर पाऊँ। यही हमारा आज का संदेश होगा, यही आज सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो भी ये गोपाल जी ने है ना, गोविंद लाल जी ने जो कार्यक्रम किया, थैंक यू मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास से और विरासत से बहुत ही आपका परिपूर्ण ये वीडियो है। आपको भी समय मिले तो इस सुंदर प्रकृति को, झील को देखने के लिए अवश्य पधारें और अपने परिवार सहित पधारें। उनको भी दिखाएं कि राजा महाराजाओं ने कितना योगदान दिया है, उनको भी अपनी संस्कृति से परिचय कराएं और जो पहले जिन्होंने त्याग और बलिदान दिया है उनको याद करते हुए आप सभी को विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको मेवाड़ के श्री जी हुजूर महाराणा भूपाल सिंह जी के जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत से भी महाराणा भूपाल सिंह की इस जन्म तिथि पे सबको शुभकामनाएं। आपका राजस्थान जिंदाबाद रहे, आगे बढ़े और तरक्की करे, और यही कामना करता हुआ जय हिंद, जय भारत।